गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोगों को कहानी सुननी अच्छी लगती है ना? तो यहाँ पर हमारे लेसन नंबर 4 के अंदर एक कहानी है। कहानी हमें बनानी है। यहाँ हमें सिर्फ चित्र दिए हैं और प्रश्न दिए हैं जिनके उत्तर देंगे और कहानी बनाते जाएंगे। तो हमारे लेसन नंबर 4 का पन्ना नंबर 21 यानी कि 21 में अभ्यास का प्रश्न नंबर 3 कहानी का है। सूचना है, चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें यहाँ से प्रश्नों के उत्तर देना है। चित्र है, एक इंसान सर पर टोकरी रखकर जा रहा है। तो प्रश्न में है इंसान नहीं, व्यापारी, यानी कि हमें यहाँ व्यापारी ही समझना है। प्रश्न है, व्यापारी क्या ले जा रहा है? तो व्यापारी ने सर पर जो टोकरी रखी है उस टोकरी के अंदर टोपियां हैं। तो हम उत्तर देंगे, व्यापारी टोपियां ले जा रहा है। समझ गए आप? व्यापारी टोपियां ले जा रहा है। अब पीछे दूसरा प्रश्न है और दूसरा चित्र है कि एक पेड़ के नीचे एक व्यापारी अपनी टोकरी रख देता है। प्रश्न में क्या है? व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है? तो वो कहाँ है? झाड़ के नीचे, पेड़ के नीचे। तो आप उत्तर क्या लिखोगे? व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। अब तीसरा, यानी कि आगे चित्र देखो कि पेड़ के नीचे व्यापारी सो गया है। उसके पास एक बंदर है और बंदर टोकरी में से टोपियां ले रहा है। अब प्रश्न क्या है कि पेड़ के ऊपर कौन है? यानी कि हमने पेड़ को पकड़कर एक बंदर को टोपी लेते हुए देखा, यानी हमें क्या समझना है? पेड़ के ऊपर बंदर है। तो उत्तर हमारा होगा, पेड़ के ऊपर बंदर है। अब है आगे, व्यापारी पेड़ के ऊपर देखता है जहां बंदर ने अपने सर पर टोपी पहनी है ना? अब प्रश्न क्या है? देखो, बंदरों ने, यानी कि एक बंदर नहीं है, बहुत सारे हैं, इसीलिए बंदरों ने। तो बंदरों ने टोपियों का क्या किया? तो आपने चित्र में क्या देखा? बंदरों ने टोपी का क्या किया था? सर पर पहनी थी। यानी कि हम उत्तर क्या लिखेंगे? बंदरों ने टोपियां पहन ली। अब आगे चित्र देखो तो व्यापारी है। व्यापारी ने भी एक टोपी पहनी थी। अब व्यापारी उसने जो टोपी पहनी थी वह टोपी उतारकर नीचे फेंक देता है और बंदर ऊपर से वह देख रहा है। अब हमारा प्रश्न क्या है? देखो, व्यापारी ने क्या किया? तो क्या किया था व्यापारी ने? अपने सर पर जो टोपी थी वह नीचे फेंक दी। तो हम उत्तर क्या लिखेंगे?
व्यापारी ने अपनी टोपी उतारकर नीचे जमीन पर फेंक दी। अब उसके बाद का चित्र देखो तो पेड़ पर दो बंदर दिखाई दे रहे हैं। दोनों बंदर, जो बंदरों ने टोपी पहनी थी वह उतार कर नीचे फेंक रहे हैं। क्यों? क्योंकि व्यापारी ने अपनी टोपी उतार कर नीचे फेंक दी। बंदर भी वैसे बुद्धू होते हैं, है ना? तो व्यापारी को अपनी टोपी फेंकते हुए देखकर बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपी उतार ली और नीचे फेंक दी। प्रश्न क्या है? बंदरों ने टोपियां क्यों फेंक दी? अब उत्तर क्या लिखोगे आप? क्यों फेंक दी थी? व्यापारी ने फेंकी इसीलिए, है ना? तो अब बराबर उत्तर लिखे। तो बंदरों ने व्यापारी की नकल करते हुए अपनी टोपियां फेंक दी, यानी कि उसकी नकल की। और इसीलिए मैंने अभी कहा ना कि बंदर बुद्धू होते हैं, सच में बुद्धू होते हैं। और इसीलिए कहते हैं नकल को अकल नहीं होती, यानी कि जो नकल करते हैं वह अकल का उपयोग करते नहीं है, दिमाग लड़ाते नहीं हैं। बंदर ऐसे होते हैं। अब उसके बाद का चित्र देखो तो चित्र में क्या है? व्यापारी टोकरी में आसपास जितनी भी टोपियां होगी वह रखता है ना? तो अब प्रश्न क्या है? व्यापारी क्या कर रहा है? तो उत्तर क्या लिखोगे? व्यापारी टोपियां बटोर रहा है। बटोरना यानी इकट्ठा करना। तो बटोर रहा है, सब इकट्ठा कर ली, यहाँ वहाँ जहाँ भी पड़ी थी वह सब। तो यहाँ बंदरों ने टोपियां तो बटोर ली, व्यापारी ने टोपियां तो बटोर ली। फिर व्यापारी वहाँ पर रहेगा नहीं, तो क्या करेगा? वहाँ से चला जाएगा। तो यहाँ हमें इस कहानी से, इस चित्रों से जो कहानी बनाई, इसमें से क्या सीख मिलती है? सीख यानी उपदेश। क्या उपदेश मिलता है? बंदरों ने व्यापारी की नकल की तो बंदरों के पास जो टोपी थी वह टोपी उनके पास रही नहीं रही। तो बंदरों का क्या हुआ? नुकसान हुआ। तो यहाँ हम सीख क्या लेंगे? किसी की नकल करने से हमारा ही नुकसान होता है, यानी कि हमें किसी की नकल करनी चाहिए नहीं। बराबर? अब उसे कुछ शीर्षक तो देना चाहिए, तो शीर्षक क्या दोगे? तो बंदरों ने क्या किया था? नकल किया था। इसीलिए हम हमारा शीर्षक क्या दे देंगे? नकलखोर बंदर। पर हमें कुछ और भी देना है, तो हम क्या कह सकते हैं? व्यापारी जो था उसने क्या बताई? समझदारी, चतुराई। तो हम क्या लिख सकते हैं? व्यापारी की समझदारी या व्यापारी की चतुराई। ये दो में से कोई भी शीर्षक हम
लिख सकते हैं। तो यहाँ बोर्ड पर मैंने कहानी लिखी हुई है जो मैं पढ़कर सुना देती हूँ, आप ध्यान से सुन लो और इसकी PDF मैं आपको भेजूंगी। अच्छे अक्षर से सही मात्रा से हमारी हिंदी की नोट में पीछे जो हमने निबंध लेखन का भाग बनाया है 30 पन्नों में, उसमें कहानी लिखोगे। जिन्होंने नहीं बनाया है वह बना दोगे, बराबर। तो कहानी सुनो। नकलखोर बंदर। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वह गांव-गांव फिरकर टोपियां बेचता था। एक बार एक टोकरी में कुछ टोपियां लेकर एक गांव में बेचने के लिए जा रहा था। चलकर थक जाने के कारण वह टोकरी को पेड़ के नीचे रखकर सो जाता है। तब पेड़ के ऊपर रहते हुए बंदरों ने उस टोकरी को देखा और टोकरी की टोपियां उठाकर सबने टोपी पहन ली। अब यहाँ से दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है। तो पैराग्राफ करके लिखोगे, व्यापारी नींद से जागा तो उसने बाजू पर अपनी टोकरी न देखी। वह आसपास देखने लगा। पेड़ पर देखा तो सभी बंदर टोपी पहनकर यहाँ वहाँ नाच रहे थे। बंदरों के पास से टोपी वापस लेने के लिए उसने अपनी टोपी नीचे जमीन पर फेंक दी। यह देखकर बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपी जमीन पर फेंक दी। यह देखकर व्यापारी अपनी सब टोपियां लेकर टोकरी में रखकर वहां से निकल गया। अब सीख लिखना है। तो सीख में क्या है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी की नकल करनी चाहिए नहीं। नकल करने से हमारा ही नुकसान होता है। अब शीर्षक क्या दोगे? तो नकलखोर बंदर या व्यापारी की चतुराई, बराबर। तो चित्र के आधार पर से कहानी इस तरह से हमें कुछ वाक्य जोड़कर बनानी पड़ती है। तो यहाँ पर ये कहानी आप PDF से अपनी नोट में अच्छे अक्षर से सही मात्रा से लिख लोगे। थैंक यू।